गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 आज करने वाले हूं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये चैप्टर है क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक का, और 29 सितंबर 2020 को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा इस चैप्टर के, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहली 2 वीडियोज़ में। फ़िलहाल आज हम जो करने वाले हैं, इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें 2 एक्सरसाइज कराए थे 8.1 और 8.2। वो वीडियो जाके पहले देखिए स्टूडेंट्स, और उसमें काफ़ी कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आज आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पर्टिकुलरली 8.3 में अलग से कुछ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट पहले बताऊँगा। देन फिर हम आगे जाकर आगे जब वीडियो में बढ़ेंगे तो फिर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, और आज ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसमें ये लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं आपको बात बताऊँ, की पॉइंट्स आप कह सकते हैं इनको। ठीक है, की पॉइंट्स फॉर चैप्टर और बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, की पॉइंट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट या की पॉइंट जो हमारे हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो ये है। मैंने आपको बताया था कन्वर्जन, परसेंटेज टू नंबर एंड नंबर टू परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन आपके 2 पॉइंट में हो सकता है। एक, आप परसेंटेज दे रखा हो और उसको आप नंबर में कन्वर्ट करें, ठीक है। और दूसरा आपके पास दे रखा हो बी पॉइंट, जिसमें आपके पास नंबर हो और उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो दोनों के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपके लिए अगला स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। अगर आपको बेसिकली नंबर परसेंटेज से नंबर बनाना है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज से नंबर बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी परसेंटेज दे रखा है, लाइक आपका 25% दे रखा है ऑफ x, तो आपको 25 को हटाना पड़ेगा। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिवाइड बाई 100, और इसका अपोजिट होगा इसमें नंबर से परसेंटेज में अगर आपको बनाना है तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर ये दोनों चीज़ों के अलावा हमें कई बार पॉइंट्स में दे रखा होता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। जैसे हमें 0.75 दे रखा है और बोला इसको कन्वर्ट करो इनटू परसेंटेज, तो उस केस में कैसे करेंगे देखेंगे। 75 है, आपको पता है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज में बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे इस तरीके से। फिर 3 आ जाएगा यहाँ पे, 25 3 25, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कुल मिला के आपका 75%। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट हैं, लाइक जैसे प्रॉफिट कब निकलता है। तो देखिए, जब एसपी सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन होता है कॉस्ट प्राइस से, तब उस केस में प्रॉफिट निकलता है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के लिए करना क्या पड़ता है, सेम जो ग्रेटर उसमें से स्मॉलर घटाना होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो है सीपी वो माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट ये चीज़ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका अपोजिट अगर मैं बोलूँ लॉस, तो लॉस आपका किस तरीके से होता है वो भी आपको समझना चाहिए, ठीक है। लॉस आपका कैसे होता है, सीपी जो है वो स्मॉलर देन एसपी से, ठीक है, और सीपी में से एसपी घटा देंगे, क्योंकि इस केस में जब लॉस होगा ना तो सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस इस प्राइस पे हम खरीदते हैं वो हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सीपी में से एसपी को घटाना है। इज दैट ओके। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये 4 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार आपके सामने ये अपीयर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस पे, फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप स्टूडेंट खुद ट्राई करोगे, ठीक है। और आपको असाइनमेंट आपको पता ही है, नेक्स्ट डे 5 o'clock तक सबमिट करना होता है, तो बी ऑन टाइम। कोई डाउट आता है तो लाइव सेशन में आपके लिए अवेलेबल हूँ, लाइव सेशन में आप ज्वाइन कीजिए और पूछिए। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको बस समझना है उसको और उसके बेसिस पे काम करना है। तो सबसे पहला ही बोल रहा है कि इन सब में प्रॉफिट या लॉस बताओ, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अगर लॉस हुआ तो लॉस का परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का परसेंटेज। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसका पार्ट ए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट ए में बोल रहा है कि गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है।
क्या कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो गार्डनिंग शेयर्स ब्राउड फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। देखिए जी सिंपल सी बात है, यहाँ पे ख़रीद के लाया गया है 250 रुपीज़ का और बेच दिया गया है, सेलिंग प्राइस है 325। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ज़्यादा में बेचेंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट ही होगा। आप खुद सोचिए ना, आप कोई चीज़ 300 रुपये की खरीद के लाते हैं और 700-500 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको प्रॉफिट ही होगा उस केस में। तो सेलिंग प्राइस इज देन ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इट विल कंसिस्ट प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट होगा फिर। और प्रॉफिट होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटानी है आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वहाँ पे हम घटाएंगे 325 माइनस 250, आपका आएगा कितना, 75 आ जाएगा, ठीक है। और जो 75 रुपीज़ है ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो मैंने आपको उसके लिए ट्रिक बताई थी। यहाँ पर आपको नंबर है, नंबर से आपको क्या कन्वर्ट करना है, ये नंबर जो रखा है ना, नंबर से आपको मान लो परसेंटेज में बनाना है। तो 75 ये टोटल इसके नीचे आएगा परसेंटेज, ठीक है, मतलब टोटल आएगा इसके नीचे की जितना इसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस ने टोटल जो प्राइस थी इसकी। हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो 250 इसका बेसिकली कॉस्ट प्राइस था, जो बेस प्राइस था वो लेंगे, इसको बेस प्राइस भी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस प्राइस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 250 में हमने ख़रीदा था, 75 रुपये हमने इस पर प्रॉफिट लिया है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 का टेबल पढ़ सकते हैं या 25 का पढ़िए, 25 3 दा 75, 25 10 दा हो जाएगा, और 10 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 × 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30% का प्रॉफिट कमाया है इस पर, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसी में सेकंड पार्ट ट्राई करना चाहेंगे या सी पार्ट में और करा देता हूँ आपको, सी पार्ट आप देख लीजिए। सी पार्ट बोल रहा है कि एक कपबोर्ड है ब्राउड फॉर ₹2500 यानी 2500 एंड सोल्ड एट ₹3000। सिंपल सी बात है, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ज़्यादा में बेचा है, तो प्रॉफिट निकालेंगे कैसे आपको पता ही है, ठीक है। जो इसका SP है माइनस CP, तो सीधे 3000 आया है SP माइनस CP कितना है 2500, क्योंकि इतने का खरीदा गया है, ठीक है जी। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में 500 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालना है तो वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कैसे निकलता है। 500 ऊपर, अभी बेस प्राइस हमने बताया कितना है, 2500 का ख़रीदा है, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म हो गया, 25 2 दा और यहाँ 0, तो 20% का जो है इसमें प्रॉफिट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, पार्ट A और C मैंने करा दिया, B और D आपको करना, साथ में ये क्वेश्चन तो रिपीट करने ही है। इसके बाद कन्वर्ट ईच पार्ट इन द रेशियो टू परसेंटेज। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है हर पार्ट को रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें रेशियो दे रखा है 3:1, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 3:1 का मतलब होता है, पहले तो इन दोनों को जोड़िए, इनका टोटल कीजिए, कितना आया 4, तो ये पार्ट है 3/4 और ये पार्ट है 1/4। 3:4 का मतलब ये होता है कि ऊपर वाला तो रेशियो में भले ही होता है, लेकिन बेस इसका जो टोटल जोड़ के आता है वो होता है। तो हम दोनों को अगर कन्वर्ट करें तो लेट्स स्टार्ट विथ 3/4, आपको पता है परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4 से कितना होगा 25, ये आ जाएगा 75%, ठीक है। 25 3 हो जाएगा ना, और 1/4 है तो इसको भी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो 25% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चन कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं आपको इसके बाद अगले क्वेश्चन पे लेके जाने वाला हूँ। और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में तो बताइएगा ही, साथ में आप लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अरुण ने एक कार खरीदी है जो कि 3,50,000 रुपीज़ की, यानी 3.5 लाख रुपये की कार है। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। कितना प्राइस बढ़ा है वो बताइए आप, ठीक है। तो देखिए 20,000 बढ़ा है वो तो देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि 3,50,000 की कार है और 3,70,000 के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। तो 20,000 साफ दिख रहा है कि वो महंगी हो गई है। महंगी हो गई इट मीन्स क्या है, सेलिंग प्राइस है वो, ठीक है, क्योंकि उतने की मिलेगी वो। और कॉस्ट प्राइस जब पहले मिलती थी 3,70,000 की, 3,50,000 की, तो वो था, ठीक है। तो जो अरुण ने कार खरीदी हो 3,50,000 की, वो आप ध्यान से समझेंगे, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान रखेंगे इस बात का, एक्सरसाइज 8.3 का। तो CP है 3,50,000, ठीक है जी। और इसका SP सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 3,70,000, ठीक है। दोनों में रुपीज़ आप लगा लीजिएगा जिस भी फॉर्मेट में लगाना हो। इसके बाद अब बोल रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कितना % प्राइस इंक्रीज हुआ है।
तो प्राइस इंक्रीज आपका 20,000 हुआ है, और ये 20,000 कैसे निकल के आया बताने की ज़रूरत नहीं है। 3,70,000 माइनस 3,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपीज़। ये क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कह लो या आप कह सकते हैं इंक्रीज़ इन प्राइस, जैसा वो बोल रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज़ की परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 100 बाद में करेंगे। 20,000 है, बेस प्राइस को नीचे रखेंगे, बेस हम भूलेंगे नहीं। खरीदा कितने का था उसी के बेसिस पे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, और प्रॉफिट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 30 से 30 गए, 10 से 10 गया, ठीक है। 5 से करेंगे 5 7 द, ठीक है, और 5 2 द 10 20, तो 40 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 7 5 द 35 और 50 आ जाएगा, 7 7 द 49 7 2 द 5.72% का हाइक आ जाएगा प्राइस में। इस बात को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं किसी और क्वेश्चन पे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बेटर तरीके से देखने के लिए मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 7 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 7 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि चाक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द चॉक। तो भाई सिंपल सी बात है, 10:3:12 में है, 12 है ना, हाँ 12 है। तो बोल रहा है कि बेसिकली अब इसमें किस किस रेशियो में क्या क्या दे रखा है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन बीच वाला है, और टोटल को पहले जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। 10 और 3 13, और 13 और 12 25, तो 3/25 ये कार्बन का हो जाएगा, और इनटू परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 4 3 12%, 12% इसमें कार्बन है, यही चीज़ पूछा था ना, निकाल दिया। सेकंड आपका बोल रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट बोला इफ इन अ स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक। अगर कार्बन का वजन 3 ग्राम है तो बाकी का वजन बताओ। भाई सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक। चॉक स्टिक का वजन उनके लिए जोड़ लो, 10 + 3 + 12, और इस केस में अगर इसका 3 ग्राम है, क्योंकि 3 ग्राम इसलिए है क्योंकि 3 का रेशियो है, तो इसका अगर 10 का रेशियो है तो ये 10 ग्राम हो जाएगा और ये 12 ग्राम हो जाएगा। सबके ग्राम को जोड़ लो तो टोटल मिला के 25 ग्राम जो है वो चॉक का वजन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा रहा हूँ 9th, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर है, इसका भी लॉजिक अलग है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला और प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन सब से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझेंगे, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन समझना है। तो देखिए जी, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है प्रिंसिपल रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100 से, जिसमें आपको पता है P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब जितना पैसा हम किसी को उधार देते या लेते हैं, बोरो करते हैं या बोरो देते हैं, हम लैंड देते हैं, लैंडिंग करते हैं मनी की, ताकि उस पर हमें ब्याज दे, तो ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। आपको बताइए सिंपल तरीके से ले रहे हैं, ईयर बाय ईयर काउंट कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। रेट आपका जिस रेट पे इंटरेस्ट देगा या लेगा वो हमसे, अगर हमने पैसे दिए होंगे तो वो हमें इंटरेस्ट देगा, नहीं तो फिर हम उसके इंटरेस्ट देंगे, और टाइम ईयर में होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट, क्वेश्चन नंबर पहले आप 9th आई थिंक समझने जरूरी है आपको, वो देखिए आप पहले 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। हर केस में अमाउंट बताओ। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि अमाउंट कैसे निकलता है, जो प्रिंसिपल है वो मूलधन प्लस में इंटरेस्ट जो आप दोगे वो मिला के आपका अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो हमें बोला फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। हर केस में 3 साल बाद अमाउंट बताओ कितना होगा। तो हमें बता रखा है भाई प्रिंसिपल, पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल डालेंगे 1200 रुपये है ना, हाँ 1200 है, एट द रेट 12%। तो 12% यहाँ पे टाइम लेंगे इस जगह पे, टाइम 3 years है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 3 लिखना है आपको, और नीचे 100 बाई फॉर्मूला 20 से T0 कट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा 12 × 144 इंटू में 3, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट आएगा
इसको आप ऐड कर दोगे किसमें, पहले तो हमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 × 12, 4 3 × 12 और एक 13, कैरी 1, 3 1 3 और एक 4, 432 रुपीज़ आया अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था इस जगह पे। तो करना कुछ नहीं है, अमाउंट है 1200 रुपये प्लस में प्रिंसिपल 432 रुपये, निकल के आ जाएगा 1632 रुपये। ये आपका क्या है, अमाउंट है। ठीक है, निकल गया। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। और अब मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ मीना गिव्स अ इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर एट द रेट 9% पर एनम, व्हाट इज़ द सम सी बोरोड। तो देखिए, जब सम बोरोड का मतलब है कि प्रिंसिपल कितना लिया या दिया था वो बताओ, रेट हमें यहाँ पे बता दिया है, रेट कितना है, इस तरीके से आप सारी चीज़ लिख लीजिएगा। 9% है, वो भी पर एनम है, यानी 1 साल में लग रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी हमें बता रखा है 45 रुपीज़ है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि आप क्या बताना है आपको, बस इतनी चीज़ें दे रखी है, बाकी आपको टाइम आपको पता ही है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर। तो ये भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है, 1 ईयर लेना है, बस फॉर्मूला यही वाला चलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, कितना गिवन है वो ध्यान से समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारे को दे रखा है 45 रुपीज़, डाल दीजिए यहाँ पे। प्राइस हमें नहीं पता, हम पी मान लेंगे। रेट हमें पता है 9%, टाइम हमें पता है 1 ईयर, और यहाँ पर नीचे 100। करना कुछ नहीं है, स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा आपके लिए रब कर रहा हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसको निकालना वो एक साइड, बाकी सारे एक साइड, ये आपको पता ही है, इसी तरीके से चलता है। तो ध्यान से देखिएगा, करने वाले क्या है, 9 आ जाएगा नीचे 45 के। ठीक है, और 100 चला जाएगा ऊपर। तो 9 5 45 होता है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 500 में इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे ज़रा, प्रिंसिपल अगर आपका 500 हो गया तो ये आपको निकालना था। अगर आपका बाय द वे अमाउंट पूछ लेता है तो अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं। प्रिंसिपल आपका दे रखा है 500 और इंटरेस्ट आपका निकला था 45 रुपये, तो 545 आपका आ जाएगा अमाउंट। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।